दोस्तों, एक आंदोलन, एक इस्तीफा और अब सुरक्षा का सवाल। क्या किसी आंदोलन का चेहरा बन जाना इतना भारी पड़ सकता है कि परिवारों को सीधे राष्ट्रपति से सुरक्षा की गुहार लगानी पड़े? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस शख्स को कुछ दिन पहले तक लाखों लोग अपनी आवाज बता रहे थे, आज उसी के परिवार को उसकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है? क्या यह सिर्फ एहतियात है या फिर वाकई कुछ ऐसा है जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी आंदोलन का असर सत्ता तक पहुंच जाए तो क्या उसके बाद उस आंदोलन के चेहरे की सुरक्षा अपने आप एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है? अगले कुछ मिनटों में पूरे मामले को शुरुआत से आखिर तक समझिए, क्योंकि कहानी सिर्फ अभिजीत दीपके की नहीं है, कहानी उस माहौल की भी है जो किसी बड़े आंदोलन के बाद बनता है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि खतरा बहुत बड़ा है, कोई कह रहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन इस दोनों के बीच जो सबसे अहम बात है वो है परिवार की चिंता। और किसी भी मामले में जब परिवार खुद सामने आकर के सुरक्षा की मांग करता है तो उसे कम से कम गंभीरता से जरूर देखा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके के परिवार की तरफ से राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की गई है। परिवार का कहना है कि हाल के घटनाक्रमों के बाद उन्हें अभिजीत दीपके की सुरक्षा को लेकर के चिंता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि परिवार ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। अब यह मांग सही है या गलत, इसका फैसला सुरक्षा एजेंसियां करेंगी, लेकिन इस मांग ने एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अब जरा यहां रुकिए, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ एक ही एंगल से सोच रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को खतरा होगा तो वो सिर्फ राजनीतिक विरोधियों से होगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल होता है। किसी भी बड़े आंदोलन का चेहरा बनने वाला व्यक्ति कई तरह के दबावों का सामना करता है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली व्यक्तिगत धमकियां, फिर भीड़ के बीच अचानक पैदा होने वाले सुरक्षा जोखिम, फिर ऐसे लोग जो किसी भी बड़े मुद्दे पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उकसावे वाली हरकतें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बार असली चुनौती किसी संगठित हमले से नहीं बल्कि किसी अकेले व्यक्ति की अप्रत्याशित हरकत से होती है। यही वजह है कि दुनिया भर में जब भी कोई व्यक्ति अचानक बड़े जन समर्थन का चेहरा बन जाता है तो उसकी सुरक्षा का आकलन दोबारा किया जाता है, क्योंकि भीड़ जितनी ताकत देती है उतनी ही नई चुनौतियां भी लेकर के आती है। अब सवाल यह है कि क्या अभिजीत दीपके के मामले में भी ऐसा ही कुछ है? इसका जवाब अभी भी किसी के पास पूरी तरह नहीं है। कोई आधिकारिक एजेंसी अभी तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं कह रही है कि उन्हें निश्चित रूप से जान का खतरा है, लेकिन अगर परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा है तो एजेंसियों का काम होता है कि वे इस इनपुट की जांच करें। यही सामान्य प्रक्रिया है। इसीलिए इस पूरे मामले को अफवाहों की जगह तथ्यों के आधार पर देखना ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। असल बात यह है कि किसी भी आंदोलन की सबसे मुश्किल घड़ी हमेशा आंदोलन के दौरान नहीं आती, कई बार आंदोलन के बाद आती है, जब कैमरे हट जाते हैं, जब भीड़ अपने अपने घर लौट जाती है और जब मीडिया की सुर्खियां किसी नए मुद्दे की तरफ बढ़ने लगती है। उसी समय आंदोलन के प्रमुख चेहरों को लेकर के नई परिस्थितियां पैदा होती है। कोई उन्हें अपना हीरो मानता है, कोई उन्हें अपनी हार की वजह समझता है, तो कोई उन्हें लगातार निशाने पर रखता है। इसीलिए सुरक्षा का सवाल कई बार आंदोलन खत्म होने के बाद और बड़ा हो जाता है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम लगातार राष्ट्रीय बहस में चल रहा हो, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही हो, उसके हर बयान पर प्रतिक्रिया आ रही हो, तो क्या उसकी सुरक्षा की समीक्षा होना असामान्य बात है? शायद नहीं। यही कारण है कि कई सुरक्षा विशेषज्ञ भी सामान्य तौर पर यह मानते हैं कि किसी भी हाई प्रोफाइल सार्वजनिक व्यक्ति की सुरक्षा का आकलन समय समय पर होते रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में खतरा साबित हो गया, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि संभावित जोखिमों की जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा सिर्फ सुरक्षा की नहीं हो रही है, चर्चा उस संदेश की भी हो रही है जो इस मांग से जा रहे हैं। क्योंकि जब किसी आंदोलनकारी का परिवार ये कहने लगे कि उन्हें सुरक्षा की चिंता है, तो लोगों के मन में अपने आप सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या बदला? क्या सिर्फ माहौल बदला या फिर कुछ ऐसे इनपुट भी हैं जो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं? इसका जवाब अभी सामने नहीं है, इसीलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। लेकिन सवाल उठना स्वाभाविक है दोस्तों। यहीं से राजनीति की भी शुरुआत होती है। एक पक्ष कहेगा कि सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, दूसरा पक्ष कह सकता है कि पहले खतरे का ठोस आकलन होना चाहिए, तीसरा पक्ष पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से देखेगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात वही रहती है, अगर किसी नागरिक की सुरक्षा को लेकर के विश्वसनीय आशंकाएं सामने आती है तो उसका निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामान्य सिद्धांत है। अब जरा इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी देखिए। आज के दौर में खतरा सिर्फ मैदान में नहीं होता,
डिजिटल दुनिया भी उतनी ही बड़ी चुनौती बन चुकी है। किसी भी चर्चित व्यक्ति के बारे में झूठी जानकारी फैलाना, सोशल मीडिया पर लगातार निशाना बनाना, निजी जानकारी सार्वजनिक करने की कोशिश करना या नफरत फैलाने वाले अभियान चलाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां भी गंभीरता से देखती है। इसीलिए जब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की सुरक्षा की बात होती है तो उसका मतलब सिर्फ घर के बाहर पुलिस तैनात कर देना नहीं होता। कई बार डिजिटल मॉनिटरिंग, यात्रा की योजना, सार्वजनिक कार्यक्रमों की सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन के समन्वय जैसी चीजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और शायद इसी वजह से ये पूरा मामला अब सिर्फ एक आंदोलन या एक पत्र तक सीमित नहीं रह गया है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। क्या सुरक्षा एजेंसियां कोई समीक्षा करेगी? क्या अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी? या फिर जांच के बाद यह माना जाएगा कि फिलहाल किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन कहानी में एक और मोड़ है, क्योंकि सुरक्षा की इस बहस के बीच अब राजनीतिक गलियारों में भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कुछ लोग इसे एक गंभीर मुद्दा बता रहे हैं तो कुछ इसे एक सामान्य प्रक्रिया कह रहे हैं। आखिर इन प्रक्रियाओं का असर क्या पड़ सकता है और आने वाले दिनों में अभिजीत दीपके के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है, ये समझेंगे अभी आगे। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि अभिजीत दीपके को सुरक्षा मिलेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का असर किस दिशा में जाएगा, क्योंकि किसी भी बड़े आंदोलन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आंदोलन खत्म हो जाता है, लेकिन उसके असर बाकी रहते हैं। यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी भी आंदोलन का चेहरा बनने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने समर्थकों के बीच नहीं रहता, उसकी हर बात पर नजर रखने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। कोई उसकी तारीफ करता है, कोई उसकी आलोचना करता है, तो कोई उसकी हर गतिविधि को राजनीतिक चश्मे से देखने लगता है। ऐसे माहौल में सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी बन जाती है। अब अगर परिवार ने सुरक्षा की मांग की है तो आगे क्या हो सकता है? आमतौर पर ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियां उपलब्ध सूचना की समीक्षा करती है। अगर उन्हें लगता है कि किसी तरह का वास्तविक सुरक्षा जोखिम मौजूद है तो स्थानीय पुलिस से लेकर के दूसरी एजेंसियों तक आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं अगर समीक्षा में कोई विशेष खतरा नहीं मिलता तो सुरक्षा का स्तर उसी हिसाब से तय किया जाता है। यानी फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि उपलब्ध इनपुट और सुरक्षा आकलन के आधार पर होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज और दिलचस्प है, अभिजीत दीपके का नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं लिया जा रहा है। कई लोगों के लिए वो उस आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी आंदोलन का प्रतीक बन जाता है तब उसके साथ होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे आंदोलन की छवि पर भी पड़ता है। यही वजह है कि अब इस मामले को बहुत से लोग सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े सार्वजनिक मुद्दे के रूप में भी देख रहे हैं। अब जरा एक और सवाल देखिए, अगर कल को सुरक्षा नहीं दी जाती है और बाद में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो सबसे पहले सवाल किससे पूछा जाएगा? और अगर बिना पर्याप्त कारण के बहुत ऊंचे स्तर की सुरक्षा दे दी जाती है तब भी सवाल उठेंगे कि उसका आधार क्या था। यानी दोनों ही स्थितियों में एजेंसियों के सामने संतुलन बनाए रखने की चुनौती होती है। इसीलिए ऐसे मामलों में जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी होता है तथ्यात्मक आकलन। लेकिन इस कहानी का एक सामूहिक पहलू भी है। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ दिनों में इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की पोस्ट, वीडियो और दावे सामने आए हैं। कुछ लोगों ने परिवार की चिंता का समर्थन किया, कुछ ने इसे राजनीतिक बहस का हिस्सा बताया, वहीं कुछ लोगों ने बिना किसी पुष्टि के ऐसे दावे भी शेयर किए जिनका कोई आधिकारिक आधार सामने नहीं आया है। यही सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी संवेदनशील मामले में अपुष्ट जानकारी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। कई बार एक वायरल पोस्ट लोगों की धारणा बदल देती है, जबकि बाद में पता चलता है कि उसमें आधी जानकारी ही सही थी। इसीलिए इस पूरे मामले में भी वही बातें महत्वपूर्ण है जिनकी पुष्टि हो चुकी है या जिन्हें संबंधित पक्ष ने आधिकारिक तौर पर कहा है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके देखिए। पहले आंदोलन चर्चा में रहा, फिर राजनीतिक घटनाक्रम तेज हुए, उसके बाद परिवार की तरफ से सुरक्षा को लेकर के चिंता सामने आई, और अब पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। यानी कहानी लगातार बदल रही है और हर नए घटनाक्रम इसे एक नई दिशा दे रहा है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी वही है जो शुरुआत में थी। क्या किसी व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल राजनीति के ऊपर होना चाहिए? अगर किसी परिवार को सचमुच अपने सदस्य की सुरक्षा को लेकर के चिंता है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, और अगर जांच में कोई वास्तविक खतरा नहीं मिलता है तो यह बात भी साफ तौर पर सामने आनी चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता ही
ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा भरोसा पैदा करती है। अब आगे क्या होगा? क्या सुरक्षा एजेंसियां कोई नई समीक्षा करेगी? क्या परिवार की मांग पर कोई आधिकारिक फैसला आएगा? क्या अभिजीत दीपके की सार्वजनिक गतिविधियों में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? लेकिन एक बात तय है, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे का चेहरा बन जाता है तो उसकी हर गतिविधि सिर्फ उसकी निजी गतिविधि नहीं रह जाती, उस पर लोगों की नजर भी होती है और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। ऐसे में सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक माहौल का हिस्सा बन जाता है। फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला संबंधित एजेंसियों और प्रशासन को ही लेना है। उन्हें उपलब्ध सूचनाओं, सुरक्षा इनपुट और जमीनी हालात के आधार पर तय करना होगा कि अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है या नहीं। जब तक कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आता है तब तक किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। लेकिन बहस शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में यह बहस और तेज भी हो सकती है। अब देखना सिर्फ इतना है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होता है। क्या परिवार की चिंता के बाद कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? क्या सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा या फिर जांच के बाद यह मामला पूरी तरह अलग दिशा में ले लेगा? इन सभी सवालों पर नजर बनी रहेगी। जैसे ही इस मामले में कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले उसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी देंगे। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।